नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पीएम ने कहा कि आप सभी को, देश के सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई। पीएम ने संबोधन में जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को आसान बताया। कहा कि यूपी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सीधे कनेक्ट करेगा। पीएम ने संबोधन के दौरान कहा कि किसान फल, सब्जी और मछली को जल्दी एक्सपोर्ट करेंगे। मेरठ की स्पोर्ट इंडस्ट्री और आगरा का पेठा को विदेशी मार्केट में पहुंचाने में आसानी होगी। जेवर एयरपोर्ट करीब 6200 हेक्टेयर में बनेगा और इसके निर्माण पर 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन पर एक रनवे और एक टर्मिनल साल 2024 तक बना दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि आजादी के 7 दशक के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश का वो मेला शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी माफियाओं के ताने, और अब यूपी अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। किसान संगठन आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी। 40 से ज्यादा किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं क्योंकि उनकी मांगें अब भी बाकी हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद में पेश होने वाले विधेयक को मंजूरी करार देते हुए एमएसपी कानून की गारंटी को पूरा करने की मांग की है। किसान महापंचायत को लेकर फतेहाबाद के बाईपास से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कूच किया। फतेहाबाद के पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन की अगुवाई में ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अपनी गाड़ियां लेकर किसान टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। भिवानी पहुंचे जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के हालात खराब, राहुल गांधी भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस। सरकार के 75% आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर बोले दिग्विजय सिंह चौटाला। कहा ऐसे लोग हरियाणवी नहीं हो सकते, इन लोगों की मंशा ठीक नहीं। कहा कि इनको किसी भी राजनीतिक सपोर्ट हो सकती है। किसान आंदोलन पर बोले दिग्विजय चौटाला। किसानों की एमएसपी की मांग को जायज बताया और कहा कि एमएसपी कानून एक दिन में नहीं बन सकता और इसके लिए किसान नेताओं से चर्चा के लिए कमेटी बनेगी ताकि किसानों को एमएसपी मिले। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर के बाद कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ने की कतार में लगे हैं। राजस्थान कांग्रेस पर बोले दिग्विजय चौटाला। कहा कि 2 से 4 दिन में राजस्थान की राजनीति में भी होगा बड़ा घटनाक्रम। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुरजेवाला ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री अब नौकरी बेंच गृहों को बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही पर पल्ला नहीं झाड़ सकती है। बीजेपी, जेजेपी सरकार और सीएम सिलसिलेवार जवाब देना होगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिए थे, जिन्हें आज से शिक्षा निदेशालय के आदेश पर खोला गया है। बल्लभगढ़ में 1 हफ्ते के बाद स्कूल खोलने के पहले दिन क्लासों में छात्राएं कम संख्या में आईं। साथ ही स्कूल में छात्राओं के 8वीं के बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भी भरे गए। अंबाला शहर के पुराने सिविल अस्पताल में एबी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई है। मशीन के आने से आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा और मशीन की मदद से ऑपरेशन में आसानी होगी। मशीन के ए स्कैन के जरिए सही लेंस के बारे में पता चलता है और बी लेंस के जरिए आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा। पंचकूला से 15 नवंबर को शुरू हुई हरियाणा पुलिस महिला पुलिस की साइकिल यात्रा झज्जर रोहतक मार्ग पर पहुंची। टोल प्लाजा के पास जिला पुलिस की महिला अधिकारियों ने साइकिल की यात्रा का आगाज किया। महिला पुलिस कर्मचारी ने बताया कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को उनके अधिकारियों के प्रति जागरूक करना है। साइकिल यात्रा 15 नवंबर को पंचकूला से शुरू हुई थी और हरियाणा का दौरा किए जाने के बाद 25 दिनों के बाद पंचकूला में जाकर ही 10 दिसंबर को खत्म होगी।
तो शाम में किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और उनके बावजूद भी कई किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। झज्जर के ग्वालिशन गांव के एक किसान राजेश ने किसान आंदोलन के चलते अपनी बेटी की शादी के लिए छपवाए कार्ड में सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को शादी समारोह से दूर रहने की चेतावनी लिखवाई। पलवल में खेल और युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं सेमिनार में नशीली पदार्थों के सेवन से युवक और युवतियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के लिए जागरूक किया जाएगा। करनाल में डायल 112 पर फर्जी शिकायतें मिलने की वजह से पुलिस की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से पुलिस का काफी वक्त खराब हो रहा है। डायल 112 पर पारिवारिक और झूठी शिकायतें मिल रही हैं। बता दें कि 15% शिकायत नकली मिलती हैं। बल्लभगढ़ में दिहाड़ी मजदूरों को जागरूक और वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अंबाला में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 2 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से चूक नहीं करने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग इन दिनों हर घर दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहा है, जिसमें रोजाना 7000 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी कर दिया है। जिले में पहली 100% दे दी गई है। सभी सामाजिक संगठनों ने एक मत से जिले को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में पुलिस को मदद का आश्वासन दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट ने करनाल नगर निगम की सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। सर्वेक्षण में नगर निगम 17वें नंबर से लुढ़ककर 46वें नंबर पर आ गया है। नगर निगम कचरा कलेक्शन, कूड़ा प्रबंधन, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन, सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई और प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन में फिसड्डी रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में करनाल को 1800 अंकों में से सिर्फ 500 अंक मिले हैं और यह हालत तब है जब नगर निगम हर महीने तकरीबन 3 करोड़ स्पेशल सफाई प्रबंधों पर खर्च कर रहा है। करनाल में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए नगर निगम का बड़ा एक्शन, डिफॉल्टर संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू। शहर के हर्षा मॉल को किया सील, सुपर मॉल की 6 दुकानें सील। शहर में 15 प्रॉपर्टी सील करेगी नगर निगम की टीम। नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष में 25 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक विभाग के पास केवल 5 करोड़ टैक्स की जमा हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू। कैथल में लघु सचिवालय के सभागार में प्रतिनिधियों की बैठक है। करनाल मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने जिले के 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के साथ बैठक की है। सिरसा से दिल्ली बॉर्डर के लिए किसानों का जत्था शहीद भगत सिंह स्टेडियम से रवाना हुआ है। रास्ते में नाचते गाते हुए किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और कानून वापसी होने का जश्न मनाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर धरने का 1 वर्ष पूरा होने पर किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे और सरकार पर अन्य मांगों को मानने के लिए दबाव भी बनाएंगे। पंजाब और सिरसा से बड़ी संख्या में किसान कारों, कैंटरों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तिथि को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। डीएफएसओ सुरेंद्र सैनी ने बताया कि हमारे जिले में लगभग 1,20,000 के करीब इस योजना के लाभार्थी हैं और अब सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया। डीएफएसओ सुरेंद्र सैनी ने कहा है कि सभी लाभार्थियों को अपील करते हैं कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। गरीब आदमी के लिए ये एक लाइफलाइन है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लोगों ने कहा कि सड़कों पर जब तक पुरानी गाड़ियां और हैवी व्हीकल चलते रहेंगे प्रदूषण कम नहीं होगा। फरीदाबाद में मुश्ताक मर्डर केस में डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर के अलाहर गांव के रहने वाले राहुल कुमार जर्मनी में सांसद बन गए हैं, जिनका गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रशासन की ओर से 30 नवंबर को पहला मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन होगा।
अंत्योदय ग्रामोत्थान योजना मेले की शुरुआत सिरसा खंड से की जा रही है, जिसके बाद जिले के 10 अलग अलग जगहों पर मेले का आयोजन किया जाएगा। पानीपत में सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आरोप है कि ठेकेदार की दबंगी के चलते 14 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में मरीजों की देखभाल की है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते उनकी अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, पुराने कर्मचारी नहीं हटाए गए जाएं, समान काम समान वेतन दिया जाए। शुगर मिल में बाहरी गन्ने की एंट्री को लेकर किसानों ने हंगामा किया है। किसानों का आरोप है कि मिल में जारी पर्चियों में हेराफेरी की जा रही है। किसानों ने कहा कि शुगर में जो किसान बॉन्ड भरते हैं सिर्फ उनका ही गन्ना लिया जाता है, लेकिन प्रबंधन हेराफेरी करके दूसरे जिले के किसानों को पर्चियां और बॉन्ड जारी कर रहे हैं। फरीदाबाद में रेलवे रोड स्थित गांधी कॉलोनी में ओवरफ्लो सीवर के पानी से परेशान लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। सीवर ओवरफ्लो के बह रहे पानी से लोगों का जीवन नरक बन चुका है। कॉलोनी के चारों तरफ गंदगी का माहौल है, जिससे यहां के लोग परेशान और यहां दुकानदारों की दुकानदारी भी ठप हो चुकी है। पानीपत में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी मांगों को लेकर सिविल हॉस्पिटल के ओपीडी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, पुराने कर्मचारी नहीं हटाए जाएं, समान काम समान वेतन दिया जाए। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जहां सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। करनाल में शादियों के सीजन में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई के कारण लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। मजबूरन लोग सब्जी खरीदने में कटौती कर रहे हैं। यमुनानगर के सिटी सेंटर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल। वहीं सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारियों की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कुरुक्षेत्र के गांव बारना में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट को लेकर दर्ज मुकदमों पर किसान लामबंद हो गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि किसान यूनियन आदर्श थाने का घेराव करेगी और बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। दरअसल बारना गांव में बिजली चेकिंग के दौरान लोगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन किसान यूनियन के लोग इन मुकदमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोहना में मोबाइल स्नेचर के मास्टरमाइंड सद्दाम और उसके भाई आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद 20 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। मोबाइल स्नैचिंग में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रहा है। पलवल में एक विधवा महिला का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यमुनानगर में लंबे समय से युवाओं को नशे की आदत डालने के लिए सक्रिय सास और दामाद में से सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने सास को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि दामाद की तलाश जारी है। कुरुक्षेत्र की नई पुलिस कप्तान डॉक्टर अंशु सिंगला ने पदभार संभाला। फरीदाबाद से ट्रांसफर होकर आई है कुरुक्षेत्र एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि नशा तस्करों का नेटवर्क नेस्तनाबूद होगा। यदि मैं रहूंगी तो उनकी खैर नहीं। अंबाला पुलिस ने सभी होटल मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने होटल के सभी जरूरी कागजात को पूरा करें। हरियाणा लोक सेवा आयोग में डेंटल सर्जन फर्जीवाड़ा मामले में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मलबगढ़ सोहना फ्लाईओवर के नीचे सरियाम जुआ खेलने और खिलाने का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी अभी चुप्पी साधी हुई है। फरीदाबाद में बड़े स्तर पर जुए और सट्टे का कारोबार चल रहा है। कैथल में प्रशासन की तरफ से पराली जलाने वाले किसानों से 15 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है और 623 लोगों के चालान काटे गए हैं, जबकि 8 लोगों के खिलाफ भी। कृषि अधिकारी ने बताया कि सैटेलाइट के जरिए 1155 लोकेशन मिली थी, जिनमें 623 लोगों के चालान किए गए और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
झज्जर के गोरिया गांव में एक नवविवाहिता की शादी के 3 महीने के बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। विवाहिता का शव छत की घर पर पड़ा मिला है। नवविवाहिता के गले और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बल्लभगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों का आरोप है कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पहले भी उनका झगड़ा हुआ था और उसकी बात की रंजिश रखते हुए उन पर हमला किया गया। नूह में मांडीखेड़ा गांव के पास सांठावाड़ी रोड पर एक पेड़ से युवक का शव लटका मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गोहना में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 किसानों को टक्कर मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा किसान घायल हो गया। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस वेला सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो गई और इसके साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत और अधिक बढ़ गई है। आईएनएस वेला सबमरीन के जरिए दुश्मन पर करीब से नजर रखी जा सके और इसके अलावा इससे भारतीय नौसेना की क्षमता में भी इजाफा होगा। आईएनएस वेला सबमरीन एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जो कि प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है और अब भारतीय नौसेना ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश का अनुमान जताया, वहीं तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटक में भी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती हवाओं का तेज क्षेत्र दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर बना हुआ है। चेन्नई और पड़ोसी जिलों में गुरुवार से शनिवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हालात को देखते हुए आईएमडी ने मछुआरों को भी सतर्क किया है कि वे इन इलाकों में अगले 2 दिनों तक सक्रिय रहें। तमिलनाडु में बारिश के चलते चिकन की कीमतों में गिरावट के बाद पोल्ट्री किसान परेशान। सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी आदेश के बाद अब 50 रुपए की जगह प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए कर दिया गया है। यह आदेश आज से लागू। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,119 नए मामले सामने आए, 396 मरीजों की मौत। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 353 के पार। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रोहतक में AQI 305 के पार पहुंच गया, जिसके चलते सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। चुनाव से पहले यूपी को बड़ी सौगात, जीवन में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। 2024 तक पूरा होगा पहले चरण का काम। सत्रह दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट की बैठक में लगी तारीखों पर मोहर। हरियाणा परिवहन विभाग सेवा नियम के एजेंडे को मंजूरी। नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले को कोर्ट में चुनौती। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने दायर की याचिका। उद्योगपति बोले कानून थोपकर परेशानी बढ़ा रही सरकार। आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर किसानों का फिर दिल्ली कूच। हरियाणा और पंजाब से लगातार पहुंच रहे जत्थे। शनिवार की बैठक में साफ होगी अगली रणनीति।